उन्होंने भी बोला था देख लेना। मैंने कहा ना, भगत सिंह सबको चाहिए, अपने घर पे नहीं चाहिए। मैं कहा मेरी माँ को गर्व होएगा कि भगत सिंह पैदा किया था, मर के आऊंगा आज। पुलिस वाले भी पथराव कर रहे हैं। किसी को वोट नहीं देंगे, कोई यहाँ पे वोट के लायक नहीं है। हम पीसफुली, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हमें पुलिस वाले लाठीचार्ज ना करें। सो वेलकम बैक टू द फीड आउट। दोस्तों, क्या राजा चुना है हमने, क्या सरकार चुना है हमने, क्या लोग और क्या मंत्री चुना है हमने। इस वीडियो के बनाने से पहले 3 घंटे से लगातार मैं सोशल मीडिया पर और तमाम बड़ी जो साइट्स और तमाम बड़ी जो खबरें हैं और अपडेट्स हैं वो मैं निकाल रहा हूँ। यकीन मानिए कई बार तो मैं खुद भी भावुक हो गया और जब उन तस्वीरों को देखा जब दिल्ली के जंतर मंतर से निकलकर सामने आ रही हैं। मैं कई मरतबा सोचने पर मजबूर हो गया कि ये लोग जिस तरह लाठियां बरसा रहे हैं और जिस तरह लाठियां चार्ज कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भारत के अंदर नहीं बल्कि बॉर्डर पर होने चाहिए थे। मैं कई बार एहसास कर रहा था कि ये लोग जो बेरहमी के साथ, बेदर्दी के साथ इन छोटे छोटे बच्चों पर, जो 10वीं 12वीं के ग्रेड के बच्चे हैं, उन बच्चों पर ये जो लाठियां बरसा रहे हैं, मैं सोच रहा था कि ये लोग कभी इनके घर में शायद बच्चे हैं या नहीं हैं। मैं सोच रहा था उन बच्चों का पेट भरने के लिए इन बच्चों पर लाठियां ये कैसे बरसा सकते हैं। मैं ये भी सोच रहा था कि उनके घर में बच्चे होंगे, वो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए ये इन बच्चों पर कैसे लाठियां बरसा सकते हैं। वहाँ पर लोगों की चीखती पुकारती हुई आवाज़ें मैंने सुनी है। ऐसे ऐसे विजुअल्स और तस्वीरें और वीडियोज़ हमारे पास है जो मैं यहाँ पर दिखा भी नहीं सकता। आप मेरा यकीन कीजिए, अगर आप पहली बार हैं तो आप एक्स अकाउंट को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर बहुत सारी अपडेट्स और बहुत सारी वीडियोस मैं लगाता रहता हूँ। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर इतनी ही हिम्मत है तो लाठियाँ क्यों चार्ज करते हो, लाठियाँ क्यों बरसाते हो, बच्चों को बेरहमी के साथ, बेदर्दी के साथ क्यों मारते हो। सांसद भवन किस लिए बनाए हो? सिर्फ देखने के लिए? जाओ ना सांसद भवन में चर्चा करो ना। चर्चा क्यों नहीं करते सांसद भवन में? आखिर एक बार भी इन चीज़ों पर बहस क्यों नहीं करते? आखिर उन छोटे छोटे मासूम बच्चों का कसूर क्या सिर्फ ये कि उनका ही पेपर लीक हुआ है? उन छोटे छोटे मासूम बच्चों का कसूर ये कि उन्हीं लोगों का पेपर, उन्हीं लोगों का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, उन्हीं लोगों और उन्हीं बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है। कसूर ये कि उन अपने खिलवाड़ हुए ज़िंदगी के बारे में सरकार या सत्ता पक्ष वो सवाल पूछ रहे हैं। क्या ये उनका कसूर है? मुझे बताइएगा। दोस्तों, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। बहुत देर से और बहुत सारी खबरें और अपडेट्स हमारे पास पड़े हैं। सोनम वांगचुक ने भी एक बड़ी अपडेट के साथ एक लेटर लिखा, खत लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं आज भी 23वें दिन आज भी मैं अनशन पर ही हूँ, मैंने अनशन तोड़ा नहीं है। सवाल ये है कि इस टाइम में सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया जा चुका है, मगर ये सारा खेल हो रहा है। बताएं, इससे पहले सोनम वांगचुक ने उसी रैली यानी जंतर मंतर में जाने की अनुमति भी प्राप्त करने की प्रयास ज़रूर किया था, मगर वो विफल रहे। मगर इस टाइम में उन्होंने फास्टिंग तोड़ा नहीं है, अभी भी वो अनशन पर बैठे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की बात हो रही है। मैं ताज्जुब करता हूँ और सोचता हूँ कि बाहर देशों में और हमारे देशों में क्या अंतर है। और सोचिए कि जब बाहर के देश में अगर कोई गलती होती है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो हमारे डेवलपमेंट कंट्रीज़ है उन देशों में, तो वहाँ किसी का इस्तीफा मांगना नहीं पड़ता है, वो खुद ही देकर चले जाते हैं। अभी चित्रा त्रिपाठी, आपको याद होगा ये कौन है? ये मैडम चित्रा त्रिपाठी है। ये अभी नेपाल की जंजीज को लेकर के एक बड़ी बात कह रही हैं और ये क्या कुछ लिख रही हैं ज़रा, जिसमें ये चित्रा त्रिपाठी कह रही हैं। ये पूरी खबर है, आप पढ़ लीजिएगा। चित्रा त्रिपाठी का कहना है कि बच्चों पर आंसू गैस के गोले बरसाए गए, बच्चों को मारा गया, पीटा गया। ये तो खैर गलत है, लेकिन साथ में अटैच्ड उन्होंने ये बात कही कि वही बच्चे जो बांग्लादेश और नेपाल समझ रहे हैं, ऐसे बच्चों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बांग्लादेश और नेपाल में लोगों ने सांसद भवन को तोड़ा था। बिल्कुल सही है, मगर मुझे बताइएगा कि यही चित्रा त्रिपाठी जो नेपाल का मिसाल देकर और बांग्लादेश का मिसाल देकर भारत के अंदर में किसी की, अब इससे आगे मुझे लगता नहीं कि कुछ कहना चाहिए, किसी की कुछ कर रहे हैं ये, ज़रा इसी चित्रा त्रिपाठी से पूछो कि वही नेपाल के सुदान गुरुंग जो नेपाल के होम मिनिस्टर है, उस पर आरोप लगा था
और आरोप लगते ही होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया था। अभी फिर जाकर ये तमाम चीज़ें खुद उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक हम अपने इस होम मिनिस्टर की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। यही चित्रा त्रिपाठी कभी होम मिनिस्टर, नेपाल के होम मिनिस्टर, जिस पर इल्ज़ाम लगने से ही उसने इस्तीफा दिया था, मगर यहाँ इल्ज़ाम नहीं, पूरा कर्मकांड हो चुका है, पूरा लीला परम्पार हो चुका है। मगर इन तमाम चीज़ों के बाद चित्रा त्रिपाठी एक बार भी कहने को तैयार नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। क्या भारत में और कोई दूसरा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है जो इस योग्य हो कि वो प्रधानमंत्री बन सके? क्या कोई और दूसरा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं जो इस योग्य हो जो सीएम की कुर्सी पर संभल कर बैठ सके? क्या इस देश भारत में कोई और दूसरा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है धर्मेंद्र प्रधान की जगह? एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर के हज़ारों बच्चों को ज़ख्मी करना और हज़ारों बच्चों को बेरहमी से मारना, क्या ये भारत का लोकतंत्र कहलाता है या डेमोक्रेसी कहलाता है? क्या कहलाता है? वैसे दोनों का मतलब एक ही हुआ। जी हाँ, वैसे ही दोनों का मतलब एक हुआ जैसे प्रधानमंत्री पता ही नहीं चल रहा है कि वो धर्मेंद्र प्रधान को बचा रहे हैं या धर्मेंद्र प्रधान प्रधानमंत्री को बचा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि उन बच्चों की तस्वीरें देखता हूँ तो शायद दिल दहल जाता है। मैं भी सोचता हूँ कि इस भारत का फ्यूचर, हमारे घर में भी कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं भी सोचता हूँ कि उन बच्चों का क्या होगा। क्या उन बच्चों के साथ यही होगा? क्या उन बच्चों के साथ इसी तरह डंडे चार्ज किए जाएंगे? मैं सोचता हूँ, हैरान हो जाता हूँ, मैं सोचता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, और होना भी चाहिए। और मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है कहने में कि ये जो जितने बच्चे यहाँ जो जमा हुए हैं जंतर मंतर में और जितने बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये अपने पुरखों की गलतियों का खमियाजा भुगत रहे हैं। जिन देश में 10,000 पर वोट बिक जाएंगे, उन देश में आपको क्या लगता है कि इंसाफ मिलेगा? क्या उस देश में आपको लगता है कि उन बच्चों के हालात अच्छे होंगे? मुझे तो खैर नहीं लगता। अगर आपको लगता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जितनी भी खबरें मैंने अभी तक देखी हैं, उन तमाम खबरों को देखने के बाद सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं निःशब्द हूँ इस सरकार और भारत की आम जनता से। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।